आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। तुम्हारा जितना दिल चाहे जुगनू देखती रहना। तुम्हें याद था? हाँ, तुमने कहा और मैं भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? वे फैमिली फ्रेंड्स, इतना तो पता चल ही जाता है। जरूर होंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें किसी को बताना पसंद नहीं करता। मैं किसी हूँ? मेरे लिए तो हो। मुझे दाऊद से शादी करनी है किसी भी हाल में। दाऊद क्यों आया था? हाँ, उसने फिर मेरी इंसल्ट की। शब आरज़ू कालम। दाऊद, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? तुमने कभी आसमान पे तारों को गिना है? नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। किरण, क्या हुआ? मैं कभी कभार तुम्हारी उस मोहब्बत से बहुत ज्यादा खौफज़दा हो जाती हूँ। मेरे अब्बू एक बहुत ही रिजर्व्ड इंसान थे और उनसे बात करते हुए भी डर लगता था। एक दफ़ा मैंने उनसे फरमाइश कर ही डाली कि मुझे पियानो सीखने का बहुत शौक है। मैं समझी कि वो मुझे बहुत बुरी तरह से डांट देंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ही पियानो टीचर घर आ गया। मगर उसी शाम अम्मी अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। अब्बू की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और अम्मा जख्मों से चूर होकर अस्पताल पहुंच गई और मैं उनको रोज़ाना हॉस्पिटल देखने जाती थी और रो रो कर वापस आ जाती थी। तीसरे रोज़ जब अम्मा ने आंख खोली तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ घर आ जाएं। मैंने आपके हाथों का कस्टर्ड खाना है। और पता है क्या, वाकई में घर आ गई, पर चल कर नहीं, लोगों के कंधों पर। इसीलिए मुझे तुम्हारी इस लगन और मोहब्बत से बहुत डर लगता है, क्योंकि जब मैंने अपने माँ बाप को खोया तो ये एक साया सा बन के सारी जिंदगी मेरी जिंदगी पर छाया रहता। मेरे अंदर अब किसी और को खोने की हिम्मत। बस किरण, तुम कभी कोई वहम अपने दिल में मत लाना। तो मैं कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चलो बस, अब मुस्कुरा दो। कैसे बैठना था? ऐसे। भाई तलत कह रही थी कि आज रात को फहाद के बेटे को देखने जरूर आएंगे। हाँ हाँ जरूर। कोई
प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो बच्चे की खुशी में? हाँ सोच रहा हूं, पर देखो कब तक फाइनल होता है। दाऊद की फाइनेंस में रिपोर्ट काफी अच्छी है, सुना है काफी ग्रिप है उसकी इस पर। हाँ मैं जानता हूं, और अब तो वो लेवल 2 का एग्जाम भी देने जा रहा है। यार तुम उसे क्यों नहीं अपने पास यहाँ बुला लेते, उसका टैलेंट दूसरा इस्तेमाल कर दे। तुम क्या समझते हो मैं ये बात नहीं जानता? लेकिन तुम दाऊद को अच्छी तरह जानते हो, वो हर बात में अपनी मर्जी करता है। अरे भाई उससे बात तो करके देखो, इसमें हमारा बहुत फायदा है। हमारे घर का बच्चा हमारे काम को ऑर्गेनाइज करेगा तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हाँ करता हूं बात, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूं। कम ऑन यार, अपने ही बेटे पर इतना भी यकीन नहीं है तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जब चाहूं तो फिर अपनी बात मनवा के छोड़ता हूं। तुम्हारे कहने पर 3 बार तुम्हारे लिए खाने के बाद पुडिंग बना चुकी, लेकिन तुम खाने की टेबल पर मौजूद ही नहीं होते। आई एम सॉरी, आइंदा आप बता दीजिएगा, मैं मौजूद होऊंगा। कहाँ गायब रहते हो तुम? अरे अम्मी मुझे कहाँ गायब होना है, मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी दोस्त से मिल लूँगा। लेवल 2 एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। सारा सारा दिन गायब रहते हो, और पता है संडे को भी नहीं होते तुम घर पर। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मौजूद रहूँ। अच्छा देखो बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम अपने अब्बू का ऑफिस ज्वाइन कर लो। देखो सलमान की सेहत भी अब इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें किसी अपने के साथ की ज़रूरत है। और फाहद की फील्ड तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बेटा तुम तो उनका साथ दे सकते हो ना। अम्मी मैं अपनी जॉब में बिल्कुल सेट हूँ, और जहाँ तक बात रही मेरी फील्ड की, तो ये वही फील्ड है जिसको चूज करने पर मेरे बाप ने मुझसे 2 साल बात नहीं की। बस आर्मी में चला जाऊं किसी तरह, यही चाहते थे वो। फिर भी सोचना जरूर बेटा। क्या सोचना अम्मी, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा ठीक। दाऊद से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। फिर? फिलहाल तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी में बिजी है, इस बात पर कभी भी रजामंद नहीं होगा। लेकिन मैं जानती हूँ सलमान बहुत जल्द वो मान भी जाएगा और समझ भी जाएगा। जब तक तुम उसे यकीन दिलाती रहोगी कि वो सही और मैं गलत हूं, वो कभी नहीं समझेगा। सलमान, मैंने कभी भी गलत सोच उसके दिमाग में नहीं डाली। बकवास कर रही हो तुम, गलत कह रही हो। तुम्हारी वजह से वो हमेशा सीना तान के वो करता है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो। क्या किया उसने? इतनी छोटी सी उम्र में आपने उसे बोर्डिंग भिजवा दिया। क्या कहा उसने? उसके हर रिजल्ट पर आप उसे डांटते रहे बुरी तरह। क्या कर लिया उसने? दूसरे बच्चों की तरह आपने कभी भी उस पर वो तवज्जो नहीं दी। फिर भी क्या कर लिया उसने? सिर्फ अपना प्रोफेशन अपनी मर्जी से अडॉप्ट करने पर आप उससे इतने बदगुमान हो गए। देखा, हमेशा की तरह तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो, इसीलिए उसमें इतनी बगावत है। नहीं, मैंने कभी भी उसकी बिला वजह हिमायत नहीं की। हाँ,
आपके अपने रवैयों ने उसे बगावत पर लगा दिया। आज भी जब वो आपके करीब आने की कोशिश करता है, पीछे हट जाते हैं। बहरहाल उसे ये कहो कि जो मैं कह रहा हूं वो करे, वरना अपना ठिकाना कहीं और करे। अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। बस बेटा, बीमार आदमी का हाल तो ऐसे ही होता है, कभी ठीक कभी बीमार। आपकी ज़कात का कार्ड भी बन गया। अब आपको दवा के लिए कतारों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जिस तरह बेटा हर किताब का एक आखिरी सफ़ा होता है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का भी एक आखिरी सफ़ा होता है। और मेरी किताब भी तकरीबन पढ़ ली गई है बेटा। इतनी नाउमीदी की बात है? जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद भी बाकी है। तुम ठीक कह रही हो बेटा किरण, इसलिए कि तुम किरण हो, उम्मीद की किरण। मेरा नाम मेरी अम्मा ने रखा था। सिराज बाबा, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा मोहब्बत। किससे? बेटा जिंदगी से, और जिंदगी की खूबसूरतियों से। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिंदगी और इसकी खूबसूरतियां किसी के साथ होनी चाहिए? हाँ बेटा, अगर जिंदगी में किसी का साथ ना हो तो बड़ी बेरंग होती है ये जिंदगी। मुझे भी इस बात का अब पता चला। क्या बात है अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? फहद, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया? मैं दाऊद और तुम्हारे अब्बू की वजह से परेशान हूँ। ओहो, अब क्या हो गया? दाऊद तो खासा बदल चुका है। दाऊद तो बदल गया है, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने खामखा की जिद लगा ली है कि वो अपनी जॉब छोड़कर उनके साथ काम पर आए। क्या कमाल है वैसे, ये अब्बू ही थे जो दाऊद के इस काम के हवाले से इतने खिलाफ हो रहे थे, जीना हराम किया हुआ था उसका। लेकिन अब जिद लगाकर बैठ गए। आपने दाऊद से बात की? मेरा ख्याल है वो मानेगा नहीं। अब्बू ने वैसे भी जो MBA करने के दौरान उसके साथ कर दिया है, उसके बाद वो उसको मानना भी नहीं चाहिए। मेरे तो पीछे पड़े रहते हैं ना कि मेरी शय पर वो ये सब कुछ कर रहा है। अम्मी, आप एक काम करें, आप दरमियान में आए ही ना। आप अब्बू से कह दें कि वो दाऊद से खुद बात कर ले। नहीं बेटा, इस तरह तो मजीद गड़बड़ होगी। कुछ नहीं होगा, ये उन दोनों का मामला है, वो दोनों आपस में खुद इसको हैंडल कर लेंगे। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो और चलें, मुझे अपने हाथ की चाय बना के पिलाएं। वालेकुम सलाम। हाय बेबी, इतने दिन बाद देख रहा हूँ वैसे। चाचू को कई कई दिन देखने की फुर्सत जो नहीं मिलती है। चाचू गंदा है ना? नहीं, चाचू बहुत अच्छा है। अम्मी कहाँ है? पीछे है माली के साथ। क्या हो खैरियत? उसकी बेटी बीमार है, बेचारा कई कई दिन से हॉस्पिटल्स में फिर रहा है। 2 महीने की तनख्वाह भी एडवांस में ले गया, काम पे भी नहीं आ रहा। अम्मी बस उसी के साथ है। कहाँ गायब है इतने दिनों से माली बाबा? काम पे क्यों नहीं आ रहे आप? सब बच्चे बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था रोजाना। क्यों, क्या हुआ उसे? उसका जिगर खून नहीं बना था। आपने ट्रीटमेंट करवाया उसका? साहब पैसे कहाँ हैं इलाज कराने के लिए?
ऊपर से बेगम साहबा ने भी आज नौकरी से फारिग कर दिया है। ये तीसरा घर है जहाँ से आज निकाला गया हूँ। सब लोगों को काम चाहिए और मैं बच्ची की वजह से बहुत मजबूर हूँ। आप ये कुछ पैसे ये रख लीजिए, उसका लग कर इलाज करवाइए जाइए। और हाँ, जब उसका इलाज करवा लें और काम पे दोबारा आना हो तो आ जाइएगा, आपको कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। जाएं। बहुत शुक्रिया सर। उफ, शुक्र है किताब मिली है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे नोट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। क्या जरूरत है? दाऊद, कभी तो सीरियस हो जाया करो। पता है अगले हफ्ते से फेज 1 के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। पहले रिटन और फिर ओरल। कर लूंगा तैयारी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कोई काम सीधी तरह से ना करना, तुम बिल्कुल ही निकम्मे निकले हो। नहीं किरण, मुझे लगता है मैं निकम्मा नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो जिंदगी अब गुजारना शुरू की। पहले मुझे लगता था कि मैं एक पॉइंटलेस सी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपनी जिंदगी में बड़ा खला सा महसूस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ख़ास रिश्तों से कनेक्टेड हूँ। तुम्हें पता है, मैं सबके बारे में सोचने लगा हूँ, सबके इमोशंस को फील करने लगा हूँ, और उन्होंने भी मुझ में ये चेंज फील किया, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम फरिश्ता हो किरण। जोसेफ तुम्हें ब्लेस्ड कहता है, सिराज तुम्हें इंसानियत के नाम से याद करता है, और मैं ही नहीं, नईम और शहजाद भी आपको फरिश्ता ही कहता है। और मेरे लिए तुम सिर्फ किरण नहीं, बल्कि रोशनी की किरण हो। तुम मेरी दादी से पूछो कि मैं क्या हूँ, उनको तो मुझ में कोई खूबी नजर नहीं आती। लेकिन मैं तो तुम्हारी दादी नहीं हूँ। जो मुझे फील होता है वो तो मैं कहूँगा। हाँ, अगर मैं इतनी अच्छी होती ना तो मुझे हारमोनिका लेके देते। हारमोनिका? हाँ, लेकिन मैं उसको और दादी, हाँ, मैं घर से बाहर बजा सकती हूँ। माय गॉड किरण, तुम क्या चीज़ हो। अगर तुम्हें नहीं लेके देना तो ना लेके दो। अरे मैं क्यों नहीं लेके दूंगा, कल ही दिला देता हूँ। लेकिन ये सोच लो कि दादी से कहाँ छुपाओगी उसे। I'm sorry to say, Miss Roshane, this is a huge mistake. Rather than it should be could be mistake for you. I'm sorry, sir. I'm sure कि next time ये नहीं होना चाहिए. जी सर। क्या यार, तुमने तो पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया रो रो के। देखो रोशाने, वो मरा तो नहीं है ना? बहुत बुरा हो सकता था। A lot of bad things could have happened, but they didn't. हम बच गए हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं सबको छोड़ छाड़ के घर चली जाऊं। क्या बातें कर रही हो? This is all part of our profession. मेरी आज तक किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की है। तो क्या हो गया? कोई जूनियर डॉक्टर तो नहीं था जो तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था? और मेरी बात सुनो, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो अपने करियर में आगे बढ़े दूसरी डॉक्टर्स की डांट खाए बगैर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? कभी तुम्हें हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट अनहाइजीनिक लगने लगती है, तो कभी तुम्हें स्पिरिट की स्मेल से एलर्जी हो जाती है, तो कभी तुम्हें डॉक्टर से डर लगने लगता है। तुम क्या सोच के इस फील्ड में घुसी थी? मैंने ये फील्ड नहीं चूज की थी, अब्बू ने चूज की थी। Oh my God. तुम अपनी जिंदगी में कुछ अपनी मर्जी से करती हो या सारा कुछ तुम्हारे बाप की मर्जी से होता है?
हमारे घर में सब अब्बू की मर्जी से होता है। Roshane, one day you are going to lose yourself because of your father. Mark my words. Now come on, stop crying. Here, let me get you some more tissues. अरे सीमी बेटी भी आई है, लेते रहो। अरे मैंने सोचा कि तुम अगर दाऊद को ऑफिस ला सकते हो अपने साथ, तो भाई हमें सीमी की एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री को भी काम में लेना चाहिए। शब आरज़ू का आलम, कहाँ है? सुनो, तुम्हारी माँ ने तुमसे जॉब छोड़ देने की बात की थी? जी। फिर क्या, मैंने बता दिया उनको। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, बस अपनी अपनी चॉइस की बात है। देखो, दूसरों की जॉब करने से अपना काम करना बेहतर होता है। अपना काम? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा काम तुम्हारा काम कैसे हो सकता है। तो बस फिर इस टॉपिक पे बात ना ही करें तो बेहतर है। लो बेटा। थैंक यू। अम्मी, अब्बू के हाथ का दर्द कैसा है? बेहतर है, रेस्ट कर रहे हैं। मैं एक चीज सोच रहा था। कहो। सैटरडे को मेरा ऑफ होता है, तो कुछ वक्त मैं उनके ऑफिस में दे सकता हूँ, अगर उन्हें एक्सेप्टेबल हो तो। ठीक है, मैं बात करूँगी। तुम नाश्ता करो। किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। हाँ भाई, दाऊद हर सैटरडे को ऑफिस आया करेगा। सैटरडे को ऑफिस होता है ना। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो पेश आएंगी, लेकिन काम सीख लेगा तो जॉब छोड़ के इधर ही आ जाएगा। हाँ, तुम ही कहते थे ना कि मैं अपने बच्चों से अपनी बात नहीं मनवा सकता। मनवा लिया ना मैंने अपनी बात। अच्छा, तुम एक काम करना, वो अपने साथ वाला कमरा जो है उसको फर्निश करवा देना दाऊद के लिए। हाँ, ओके, बाय। तू क्या खड़ा हुआ है यहाँ? जा जाके चाय बना, चल। दादी, हाँ। ये कहाँ से है? अरे बड़ा काम का लड़का, माकूल लड़का है, बहुत मुश्किल से हाथ लगाए। पर आया कहाँ से? वो दाऊद लेके आया था इसे। दाऊद? दाऊद कौन? किरण के साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा समझदार और माकूल लड़का है। किरण के साथ पढ़ता है और समझदार और माकूल भी है? क्या मतलब है?
अरे भाई एक दिन वो बसों की हड़ताल हो गई थी तो वो छोड़ने आया था उसे, और फिर तुम अपने दादा को तो जानते हो, वो उन्होंने तो फौरन दोस्ती गांठ ली। हाँ पता है ना, बस फिर तो उसका रोजाना जाना हो गया, बिल्कुल घर के फर्द की तरह। हैरत हो रही है दादी, किरण वो भी एक समझदार और माकूल आदमी के साथ है। क्यों? अच्छा भाई छोड़ो इन बातों को, अपनी शादी की सोचो। वो जो तुम्हारी फुप्पो है ना, तुम्हारे आने का सुन के यहाँ फेरे लगाने शुरू कर देंगी। बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था तुम्हारे आने तक। फुप्पो की तैयारियां मुकम्मल हो गई? बड़ी बड़बोली है, बोलती रहती है, मगर हमने उसे चुप करवा दिया है, अब नहीं बोलेगी हमारे सामने। तो फिर दादी आपको जो वक्त और डेट मुनासिब लगे आप उन्हें इतला दे दें, अब इस मामले को और क्या लटकाना। अच्छा चलो ठीक है। चले सही है दादी, आप बैठे। चलो। अरे तू अभी तक चाय नहीं लाया? कमबख्त बहुत सुस्त हो गया है। ये भालू कौन लेकर आया? जरूर तुम लाई होगी किरण। मैं तो नहीं लाई, ये जिन जैसा भालू मैंने क्या करना था? ये भालू नामालूम लोग हमारे स्टोर में छोड़ गए थे। वाह जी वाह, मगर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आज तक पता ही नहीं चल सका कि ये भालू आया कहां से। वो तो किरण और दादी की चीखों ने हमें इस तक पहुंचाया। क्योंकि जब मैंने और रशीद ने स्टोर की सफाई की थी तो वहां किरण के कोई नोट्स तो मौजूद नहीं थे। हाँ तो वो तो मैं पहले लेके आ चुकी थी ना। वैसे तो मैं ये सोच सोच के हैरान हो रही हूँ कि फुरकान भाई दुल्हा बहन के कैसे लगेंगे। इतने तो वो काले। ऐसे दैट्स फनी। और वो जो तुम्हारे हाथ में उस दिन माउथ ऑर्गन था, वो कहाँ से आया? मैंने खरीदा था, और कहाँ से आना था? हाँ खरीदा होगा इसने किसी स्टोर से। तुम्हें पता है उमर, आजकल हमारी किरण को बहुत महंगी महंगी चीजें बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। यार हमें भी करा दो ऐसी सेल से शॉपिंग, हम तो तरस ही गए हैं कि हमें कोई चीज सस्ती मिले। तुम दोनों बाज आ जाओ। अच्छा नहीं भाई किरण को कुछ मत बोलो, आजकल दादी की इतनी हेल्प करती है, स्टोर की सफाई करती है, पढ़ती है, बहुत अच्छी बहन है हमारी। अरे छोड़ो, तंग ना किया करो यार उसे, बिस्किट खाओ। चलो रहने दो। खा लो खा लो। चलो ना, नेवर माइंड यार। थैंक गॉड, अमेजिंग। बस आज से तुम अपना सारा काम संभालो, राइट? जी। वेलकम दाऊद, वेलकम। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। भाई अब हमारे बच्चे हमारी वरीश शेयर करने के काबिल हो गए। अरे सीवी बेटी भी आई है, जीती रहो। अरे मैंने सोचा कि तुम अगर दाऊद को ऑफिस ला सकते हो अपने साथ, तो भाई हमें सीमी की एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री को भी काम में लेना चाहिए। इसलिए आज से सिमी भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर हमारे साथ यहाँ काम करेगी। अरे ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुमने सिमी को यहाँ लाने का जिक्र नहीं किया था। अरे भाई मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैसे हो दाऊद? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? क्या तुम हमारे ऑफिस के माहौल से खुश नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं सोचा था अपने रूम में जाऊँ, मैं थोड़ा सा काम करूँ। आओ, मुझे भी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। आओ बेटा, कॉफी पियोगी? तो पहला दिन कैसा लग रहा है? ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आने के लिए राजी हो जाओगे। क्यों? तो अंकल सलमान के साथ तुम्हारा इश्यू रहता है ना? किसने कहा तुमसे ये? मुझसे कौन कहेगा? I noticed it myself. गलत अंदाजे लगाने की आदत है तुम्हारी। हाँ शायद मुझे गलत फहमी हुई है। शायद नहीं, यकीनन। वैसे भी हफ्ते में एक दिन की तो बात है, और इशू के अंदर भी।
हो सकता है फ्यूचर में मैं यही हूँ। Really? So that means you're accepting the challenge. मेरी फील्ड है, चैलेंज कैसे हो सकती है? और वैसे भी चैलेंज एक्सेप्ट करना तो अच्छी बात है। आज मेरी जिंदगी का तवील तरीन दिन था। क्यों? अब्बू के ऑफिस में काम इतना बोरिंग है क्या? नहीं, काम इतना बोरिंग नहीं है, लेकिन माहौल बहुत बोरिंग है। अब्बू की वजह से? नहीं, वो तो सारा दिन मेरे काम में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन जाहिद अंकल को शायद ऐसा लगता है कि अगर मैंने अब्बू के साथ काम किया तो बिजनेस में उन्हें नुकसान हो जाएगा। फिर? बस फिर क्या, जाहिद अंकल अपनी बेटी को ऑफिस ज्वाइन कराने के लिए ले आए। अच्छा, तो ये वही वाली बेटी है ना जो तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ यार, लेकिन अगर इस दुनिया के सारे लोग ख़त्म भी हो जाए ना, और वो इस दुनिया में आखिरी बंदी हो, तब भी मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। इतनी अच्छी तो वो लड़की है, आखिर तुम मुझसे चिढ़ते क्यों हो? पता नहीं यार, उसकी मौजूदगी में मुझे अजीब सी उलझन होने लगती है। खैर छोड़ो, तुम बताओ बाकी सब कुछ कैसा है? हाँ, घर में सब ठीक है। उमर आया हुआ है। वो मेरी सारी हिमाकतों के आगे आकर मुझे दादी से बचा लेता है। चलो भाई, फिर तो मज़े हैं। और सारा की शादी की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से हो रही हैं। अच्छा है, जल्दी से सारा की शादी हो जाए ताकि फिर हमारी बारी है। आज ऑफिस में दाऊद का रवैया ठीक रहा? हाँ, ठीक था। काम को समझ लेगा? हाँ, वो काम को समझता है। ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। लेकिन उसका मूड होगा तो काम करेगा ना। उसका तो मिजाज ही बहुत शाहाना है। और सीमी को देखो, उसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो रोज आके अपने बाप के दफ्तर में बैठी होती। तुम दाऊद से बात करते रहा करो, अपना बिजनेस है, सूट करेगा उसे। नहीं बेटा, इस उम्र में आदमी अपना इतना ही ख्याल रख सकता। कहाँ थी भाई? रशीद को चाय का कहने गई थी। ये काम करने के लिए लड़का कब से रखा आप? अभी कुछ दिन ही हुए। पहले तो कभी किचन में मुलाजिम नहीं घुसाया आपने? हाँ भैया, पहले मुझ में खुद बड़ी हिम्मत ताकत थी, फिर सारा मुझसे आ मिली, लेकिन मैं अब खैर से वो रुखसत होने वाली है, इसलिए इसे रख लिया। तो गोया सारा को आपने मुलाजिम समझ रखा था। मुलाजिम के बदले मुलाजिम। जुबैदा, तुम किस तरह की बातें करती हो? अरे कभी आगे पीछे देख के मुंह से बात निकाला करो। सच बात तो आपको बुरी लगेगी ना? कैसी बातें कर रही हो जुबैदा? सारा हमारी अपनी बच्ची है, ये तुमने अजीब बात की। अब मैं तो मजाक कर रही थी। इस तरह होता है मजाक? तुमने तो दिल दहला के रख दिया। सारा मेरी बच्ची है, मेरी जान है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती उसके लिए। अच्छा दादी, फुरकान भाई के जाने में 1.5-2 माह बाकी हैं। हमने शादी की जो तारीख तय की थी, वो आप लोग पप्पू से क्यों नहीं डिस्कस कर लेते? भाई इसीलिए ने आज बुलाया है। जुबैदा, तुम खाने के बाद जरा मुझसे मिलना। आपने कहा था कि खाने के बाद मेरे पास आना। हाँ बेटा, कहा था। असल में मुझे इन कामों का कोई ख़ास तजर्बा तो है नहीं, इसलिए कि तुम लोगों की शादी ब्याह के मामला तुम्हारी अम्मा ही निपटाती रही हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों चाहती हैं इस दफ़ा के ये मामला मैं हल करूं। मैं अम्मा की बेटी जो हूँ, उनके एतराज़ात और नाराज़गियों को समझती जो हूँ, इसलिए वो मुझसे बात करते हुए कतराती हैं। तो मैं क्या ज़रूरत थी इस किस्म की फजूल बातें करने की कि हम सारा को मुलाजिम समझते हैं? अब मैंने मजाक किया था। बेटा, तुम इतनी नादान नहीं हो कि मजाक और तंज का मतलब ना समझ सको। सोचो,
जब उन तीनों बच्चों को मालूम होगा तो कितना दुख होगा उन्हें। आज सारा हमारे घर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कल जब तुम उसे अपने घर ले जाओगी तो पता नहीं क्या सलूक करोगी उसके साथ। आप लोग मुझे ऐसा समझते हैं? क्या सारा मेरी कुछ नहीं लगती? यही तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें सारा को बहू नहीं बेटी समझना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को मुझ पे ऐसा शक क्यों है कि मैं सारा को बेटी नहीं बहू समझूंगी। तुम्हारी अहमकाना बातों की वजह से। खैर छोड़ो, मैंने कुछ तारीखें यहाँ हाईलाइट की है, तुम्हारी राय में कैसी रहेगी? ये तो बंद रखी है 25। हाय सारा, तुम्हारी तो वाकई में शादी हो रही है। तो तुम्हें क्या लग रहा था इतने दिनों से दादी और फुप्पो गुड्डे और गुड़िया की शादी की तैयारियां कर रहे थे? ओफो, मेरा ये मतलब नहीं था। यानी 20 दिन, 2 हफ्ते और कुछ दिन। हाय लेकिन मेरी तो कोई तैयारी हुई नहीं, और वो कुछ भी नहीं हो रहा जो मैंने सोचा था। तो तुम्हें रोको ना, कर लो तैयारियां। मगर वो मेरे कपड़े भी नहीं बने जो मैंने सोचे थे। और दादा जो जेब खर्च देते हैं उसके अलावा भी तुम कुछ दे देना। मैं कैसे दे दूंगा पैसे? मैं ठहरा स्टूडेंट, अभी अभी पास आउट हुआ हूँ। बल्कि एक काम करो ना, तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो मेरी तैयारियों के लिए। मैं दूं? मेरे ऊपर तो पहले सारा का इतना कर्ज चढ़ा हुआ है ना सारा? वैसे आपने बहुत मुझे कर्ज वापस कर दिया। तुम तो मेरी बहन हो, माफ कर देती हो तो और बात है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना सब कुछ इतने थोड़े टाइम में कैसे मैनेज करूंगी। तो कर लेना, वैसे भी तुम्हें अच्छी अच्छी सेल की शॉप्स तो मिल जाती हैं, बस जाके कहीं से कुछ ना कुछ ले लेना। हाँ, सेलें बड़ी फिट मिल जाती है इसको। तुम दोनों बाज ना आना। यार इसका कोई हाल नहीं है, ये सुधरने वाली है। दादाजी आओ भाई आओ। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें अपने दादा की याद आई। बस दादा, अब आप मेरे साथ रहने की आदत डाल लें, क्योंकि सारा तो इस घर से जाने वाली है। लेकिन तुम्हारी दादी ने इसका इंतजाम तो कर लिया है ना। और फिर ये रशीद किस मर्ज की दवा है? दादा, क्या फुप्पो ठीक कह रही थी? रशीद सारा की जगह ले सकता है? अरे भाई, तुम्हारी फुप्पो को तो बेसोचे समझे बात करने की आदत है। भला बताओ, कभी ये लड़का सारा का मुतबादिल हो सकता है? सारा की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकती। दादा, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा अजीज होते हैं वो हमारी जिंदगी से रुखसत हो जाते हैं? बेटा, सारा सिर्फ इस घर से रुखसत हो रही है ना? जी, लेकिन पहली वाली बात तो नहीं रहेगी ना। दादा, आप प्लीज मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। बेटा, मैं तो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम एक दिन मुझे छोड़कर ही अकेले चली जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शब आरज़ू का आलम। Hope you will leave your job soon. I said I hope. Maybe, but definitely not soon.
ये फैसला मुझे अकेली को तो नहीं करना, तुम्हारे अब्बू के साथ। आप लोगों को वो पसंद हो या ना हो, अम्मी शादी तो मैं किरण से ही करूँ। तुम बहुत अच्छी हो, डिफरेंट हो, बहुत स्पेशल हो। लेकिन मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो बल्कि बहुत खूबसूरत हो। दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.